तो आज हम ऑपरेशन यमदूत में एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहे हैं। एक एक करके देश और दिल्ली के गुनहगार बेनकाब हो रहे हैं। ऑपरेशन यमदूत में वसूली के उस खेल का खुलासा हो रहा है जो इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में चल रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेटिंग टीम दिल्ली के LNJP अस्पताल में भी गई और यह दिल्ली का एक बड़ा अस्पताल है। यहाँ भी आसपास कई प्राइवेट एम्बुलेंस मिल जाते हैं। जब हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स वहां पर पहुंचे तो हमारे खुफिया कैमरे में क्या कुछ कैद हुआ, खुद देख लीजिए। 5,000 रुपए ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन में 5,000 रुपए। ऑक्सीजन सहित ना? ऑक्सीजन सहित। अजब दौर है, इसीलिए एम्बुलेंस का गजब रेट। अगर आपके पास पैसे हैं, आप अमीर हैं तो एम्बुलेंस मिलेगी, गरीब हैं तो भगवान ही मालिक। 5 मई 2021 LNJP अस्पताल दिल्ली। खुफिया कैमरे से लैस न्यूज 24 के अंडरकवर रिपोर्टर्स दिल्ली के LNJP अस्पताल पहुंचे। बिना वक्त जाया किए हमने एम्बुलेंस की रेट का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। ऑक्सीजन का तो इसके पास भी भर नहीं रहा, कोई खाली जगह पड़ा हुआ है। कोई भी रिफिल नहीं कर रहा है। गाड़ी वालों को नहीं मिल रहा है, बाकी देखो वही मिली है, पैसा देने के बाद में नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन की जरूरत है। बिना ऑक्सीजन के कैसे करोगे? ऑक्सीजन में काम करने के लिए दोनों करो यार। देना यार, बोल रहे हैं ऑक्सीजन का इंतजाम कर लेंगे। सुना आपने, हमने कहा कि पांडव नगर से मरीज ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल लेकर जाना है। बिना ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस चाहिए। ड्राइवर जाने को तैयार हो गया। इसके लिए इसने 4,500 रुपए की मांग की। हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम कुछ और आगे बढ़ी। LNJP के पास ही एक और एम्बुलेंस मिली। एम्बुलेंस मिल जाएगी हमें ग्रेटर नोएडा कैलाश। ऑक्सीजन वाली मिल जाए तो बेहतर है। मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। कहाँ से जाओगे? घर से गणेश नगर। घर से जाओगे? हाँ। बात कराए भैया बात कर लो। हम सुनो, हम नहीं खड़े, आप बात कर लो। मास्क को लगा लो, अपना मास्क नहीं लगा रखा यार। ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस मिल गई। अब हमें रेट पता करना था, इसीलिए अगला सवाल इसी से जुड़ा था। 5,000 रुपए ऑक्सीजन का। 5,000 रुपए ऑक्सीजन सहित ना? ऑक्सीजन सहित। और कुछ नहीं देना? और कुछ नहीं देना। PPE किट वगैरह सब आपकी है ना? सब कुछ हमारा है। सुना, ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस चाहिए तो 5,000 दीजिए। खुला खेल, खुला सौदा है। लेकिन इसके बाद हमारे खुफिया कैमरे पर एम्बुलेंस ड्राइवर ने जो कुछ कहा, उससे कोरोना काल में चल रहे एम्बुलेंस रैकेट का घिनौना चेहरा सामने आ गया। ऑक्सीजन पूरी है ना भैया? खाली तो नहीं होगा ना? भैया पूरा होगा, हॉस्पिटल पहुंचा देगा तुम्हें। और वहाँ पर तुम 3 घंटे वेटिंग करवाओगे तो वो थोड़ी हो जाएगी भाई। अपना वेट कर 20 मिनट चल जाएगा, आधे घंटे वहाँ खड़ा हो जाएगा बंदा। अगर आधे घंटे से ऊपर चलेगा तो उसका चार्ज बढ़ जाएगा। फिर कितना चार्ज होगा? 2,000 रुपये पर घंटा। 2,000 पर घंटा? जी हाँ, डील के मुताबिक 5,000 रुपए तो लेंगे, लेकिन अगर इंतजार करवाओगे तो हर घंटे 2,000 रुपए के हिसाब से चार्ज देने होंगे। इसीलिए अगर 2 घंटे वेट करना पड़ा तो 4,000 रुपए अलग से। 20 मिनट चल जाएगा, आधे घंटे वहाँ खड़ा हो जाएगा बंदा। अगर आधे घंटे से ऊपर चलेगा तो उसका चार्ज बढ़ जाएगा। फिर कितना चार्ज होगा? 2,000 रुपये पर घंटा। 2,000 पर घंटा? जिस एम्बुलेंस को 1,000 रुपए या 1,500 रुपए लेने चाहिए थे, वो 4,500 और 5,000 रुपए ऐंठ रहे हैं। और इस तरीके से एम्बुलेंस के नाम पर लूट का बहुत बड़ा तंत्र चल रहा है। वरुण सिन्हा के साथ विमल कौशिक, दिल्ली, न्यूज 24। विमल, LNJP की हकीकत कैसे आई सामने? जी बिल्कुल, हमने पहले जो नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल, एम्स सफदरजंग और इसके अलावा कई बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाए, तो इसके बाद जो सबसे बड़ा कोविड सेंटर है दिल्ली सरकार का, LNJP हॉस्पिटल, हम वहां भी पहुंचे। हमें क्योंकि वहां की तस्वीर भी दिखानी थी, आखिर इतने बड़े कोविड सेंटर के बाहर क्या चल रहा है, तो हम वहां पहुंचे। वहां पर हमने एक एम्बुलेंस वाले से सबसे पहले बात शुरू की
तो पहले तो हमें मशक्कत करनी पड़ी, जो ऑक्सीजन के बिना एम्बुलेंस थी बहुत सारी खड़ी हुई थी, लेकिन ऑक्सीजन के साथ वाली एम्बुलेंस ढूंढने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। उसके बाद वो ऑक्सीजन लेकर जाने को भी तैयार हुआ, तो उसने साफ तौर पर कहा कि ऑक्सीजन भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, तो इसका चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा। जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर 200 से 250 रुपए में पूरी तरह रिफिल हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मोटी रकम मांगी। इसके बाद एक और शख्स हुआ जिससे हमने बात की ग्रेटर नोएडा जाने के लिए, तो उसने भी जो तय रकम है उससे डबल और ट्रिपल की रकम ऐसे खुले तौर पर मांगी जा रही थी। और सबसे बड़ी बात जो मुझे ये कानून के जानकारों से पूछने कि आखिर इसके लिए कहीं ना कहीं देश का कानून जिम्मेदार तो नहीं है? क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं, जो मुनाफा वसूली कर रहे हैं, क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मामले दर्ज किए जाते? क्यों नहीं ऐसे लोगों के लिए जो नकली दवाइयां बना रहे हैं, क्यों नहीं उनके खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज किए जाते? क्योंकि उनको ये जानकारी है कि ये दवाई एक मरीज के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर एक मरीज के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। उसके बावजूद ये सब जानते हुए भी वो खुलेआम ये खेल चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में कानून का खौफ नहीं है, और कानून भी इतने ज्यादा सख्त नहीं है। अगर हो तो इन पर संगीन धाराओं में मामले दर्ज किए जाएं, जिसके बाद इस तरह के मामलों में लगाम जरूर लगेगी। जी, आप सही कह रहे हैं विमल, और इसी चीज की कमी है, यही नहीं हो पा रहा है। और इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि हो सकता है कि जो मालिक बैठे हैं, जो खेल खेल रहे हैं, वो बहुत रसूखदार हों, बाहर कुछ और लेकिन अंदर कुछ और। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।